प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 1 ध्वनि पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार उनके जीवन में भी सुखों का आगमन हो गया है। अर्थात उनके जीवन के सभी दुख समाप्त हो गए हैं और सुख रूपी वसंत आ गया है। और साथ ही कवि ने बताया है कि हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। और साथ ही कवि ने हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रोत्साहित किया है। तो बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल यानी कोमल, मुलायम। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में वसंत आया है। अर्थात अभी तो मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई है और अभी तक मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। जिस प्रकार वसंत के आने पर हर तरफ खुशहाली छा जाती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी खुशी का नया संचार हुआ है। इसीलिए जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा लेता, तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। कोमल गात यानी शरीर, कोमल शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न यानी सपना, मृदुल यानी कोमल, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। निद्रित होता है नींद में डूबा हुआ, प्रत्यूष होता है सवेरा, और मनोहर यानी सुंदर सवेरा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि उन्होंने अपने शरीर की तुलना, कवि ने अपने शरीर की तुलना प्रकृति के अवयवों से की है। और प्रकृति के अवयव क्या हैं? हरे हरे पेड़, पत्ते, फूल, कलियां। तो जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने पर हरे हरे पत्ते, डालियां, कलियां सब खिल जाते हैं, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरा जीवन भी इन पत्तों, डालियों और कलियों के समान है। और अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं नींद में डूबी हुई कलियों पर अपने कोमल हाथ फेरूंगा, यानी नए जीवन को विकसित करूंगा और अपने जीवन में नया सवेरा लाऊंगा। प्रत्यूष मनोहर यानी नया सवेरा लाऊंगा। अर्थात मैं अपने सपनों को लक्ष्य मानकर उन्हें पूरा करूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालस खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो जब कवि अपने जीवन का विकास कर लेता है, तो कवि कहता है कि जब मैं अपने जीवन का विकास कर लूँगा, तब मैं हमारी युवा पीढ़ी में जो आलस भरा हुआ है उसे हटा दूंगा, उसे खींच लूँगा और मैं अपने नए जीवन का अमृत खुशी से युवा पीढ़ी में भर दूंगा। युवा पीढ़ी के जीवन को अमृत से सींच दूंगा। अर्थात कवि युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करके उन्हें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। कवि युवा पीढ़ी को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ताकि वे अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें और सफल होते रहें। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार यानी मार्ग, दरवाज़ा, रास्ता दिखा दूंगा। तो इस प्रकार जब युवा पीढ़ी का विकास होगा और
वे अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो कवि कहते हैं कि मैं आज के युवा को उनके लक्ष्य का मार्ग दिखाऊंगा। मार्ग यानी द्वार, रास्ता दिखाऊंगा। मैं उनका मार्गदर्शन करूंगा। मैं उनमें ऊर्जा, चेतना और नया जोश जगाऊंगा ताकि वे अपने अनंत लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसीलिए जब तक मैं भी अपने अनंत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि किस प्रकार कवि अपनी कविताओं के माध्यम से आज के युवा में नए जीवन का संचार करना चाहते हैं, और जब तक वे इस कार्य में सफल नहीं हो जाते, तब तक उनके जीवन का अंत नहीं हो सकता।